नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 4 फरवरी 2025 को बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही है। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी, जिसे बीजेपी कहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल किस दल के हैं? आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी दल के हैं, ऑप्शन बी सही है। संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी, ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंदी। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथी। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में, ऑप्शन ए सही है। 1965 और 1971, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? पाकिस्तान से, ऑप्शन सी सही है, पाकिस्तान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, ऑप्शन ए सही है, 1945 में। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी सही है, इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो सत्यपाल थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय पार्टी बना, यानी कि जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये तीनों मिलकर, और कांग्रेस अप्रैल में, यानी चारों मिलकर कौन सा एक पार्टी मिलकर बना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी बना, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से जानते हैं कि 1885 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1885 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में, ऑप्शन ए 1962 में। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो
जो है 1972 में। और बांग्लादेश कब बना, कब अस्तित्व में आया, बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ, 1971 में। 26 जनवरी हम मनाते हैं, 26 जनवरी हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1952 में। ऑप्शन बी 1952 में। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, तो 2014 में। 2014 में भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग लाया गया। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, लेकिन 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग इसके स्थान पर लाया गया। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, तो ऑप्शन बी 2012। 2012। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति, यह प्रश्न देखिए क्वेश्चन बैंक है और यह प्रश्न जो है कि आपका कब का है, यानी कि यह प्रश्न जो है कि 2015 का है। तो अभी वहाँ का चेंज हो चुका है, जो ड्रम बना हुआ है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2015 में जो था जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, विघटित भारतीय योजना आयोग का पेदन अध्यक्ष कौन होता है, विघटित भारतीय योजना आयोग का पेदन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग, नीति आयोग, अभी नीति आयोग चल रहा है, योजना आयोग तो हटा दिया, तो उस समय जो प्रधानमंत्री बनेंगे वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, और अभी नीति आयोग है तो नीति आयोग का भी वही रूल रहेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा वही। तो अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि वही अभी प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी 1952 में। भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई, भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। मैकमोहन रेखा कहाँ है, मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो मैकमोहन रेखा जो है आपका, मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो सबसे पहले जानिए कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा रेखा है, भारत और चीन की सीमा रेखा है, तो यह जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1998 में। 1998 में भारत में प्रसिद्ध भारत में प्रसिद्ध नौकाशाही के विचार का समर्थन किसने किया, भारत में प्रसिद्ध नौकाशाही के विचार का समर्थन किसने किया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, 1980 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था, ताशकंद समझौता कब हुआ था,
1966 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1966 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1905 दिया है, लेकिन आपको याद रखना है 1906। 1906। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था